गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण क्या होता है। तो परागण जानने के पहले हम लोगों को जानना आवश्यक है पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलेक्स, कॉर्ला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलेक्स की यूनिट सेपल्स होती है, कॉर्ला पेटल्स होती है, एंड्रोशियम स्टेमन। एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट, मेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर एंड गाइनोशियम की इकाई कार्पल्स होती है। गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो किसी भी फ्लावर में कैलेक्स, कॉर्ला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम यदि चारों भाग मौजूद हैं तो वो कंप्लीट फ्लावर होता है, यानी वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। और यदि किसी फ्लावर में कैलेक्स, कॉर्ला, एंड्रोशियम है तो मेल फ्लावर है, और कैलेक्स, कॉर्ला, गाइनोशियम है तो फीमेल फ्लावर है। तो जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम की यूनिट जो होती है वो स्टेमेंस होती है। स्टेमन से मिलकर एंड्रोशियम बना होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। जो एंथर होता है इसको हिंदी में पराग कोश कहते हैं, और पराग कोश के अंदर परागकण का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट से नर युग्मक होता है। तो जब एंथर में क्या हो जाता है, एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें स्फुटन होता है और जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो दूर दूर तक बिखर जाते हैं। अब होता क्या है, पॉलिनेशन में होता क्या है, जो मेल के पॉलन ग्रेन हैं वो फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। मेल से पॉलन ग्रेन का, पराग कणों का फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। फीमेल का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल सेक्स पार्ट होता है वो गाइनोशियम है। इसकी जो यूनिट होती है वो कार्पल्स होती है, और गाइनोशियम 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ओवरी, स्टाइल और सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा। स्टिग्मा चिपचिपी होती है। तो जब किसी फ्लावर के परागकण कहां पर पहुंचते हैं, फीमेल की स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है वो पॉलिनेशन कहलाती है। यानी यहां जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो पॉलन ग्रेन कहां पर पहुंचते हैं, वो पॉलन ग्रेन फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इसको पॉलिनेशन कहा जाता है, परागण कहा जाता है। परागण 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण, एक क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा या उसी प्लांट्स के अन्य फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। यानी ये एक प्लांट है, यदि इसके पॉलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पर आ जाते हैं, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पर आ जाते हैं, या इसी पौधे के अन्य फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाते हैं। क्लियर? प्लांट ना चेंज हो, यदि उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और मान लीजिए कोई दूसरी ब्रांच पर फ्लावर लगा हुआ है और पॉलन ग्रेन जंप हुए और जाकर दूसरे फ्लावर, उसी प्लांट्स के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तब भी ये क्या होगा,
सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पर परागण में क्या होता है, एक प्लांट्स के फ्लावर के पॉलिन ग्रेन, एक प्लांट्स के फ्लावर के पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो उसी जाति के प्लांट्स के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। यहां देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट जाति सेम है, मान लीजिए दोनों प्लांट्स हाइबिस्कस के हैं, तो जो कि थोड़ी डिस्टेंस पर एक दूसरे से मौजूद हैं। अब यदि इस प्लांट्स के फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो थोड़ी डिस्टेंस पर प्लांट लगा हुआ है हाइबिस्कस का ही सेम जाति का, उस दूसरे प्लांट्स के फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तब क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यानी यदि प्लांट्स नहीं बदलता है, किसी प्लांट्स पर मौजूद फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर पर गिरते हैं या उसी पौधे के अन्य फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जबकि एक प्लांट्स के फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी जाति के दूसरे प्लांट्स के फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर कैसे पॉसिबल है, एक प्लांट्स यहां पर है और एक प्लांट्स मान लीजिए 10 मीटर दूर लगा हुआ है, तो कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, पर परागण जो होता है वो वायु द्वारा होता है, बाय एयर। तेज हवा चलती है, पॉलन ग्रेन हवा के साथ उड़कर स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं दूसरे प्लांट्स के। वायु वाटर जल द्वारा भी होता है, कुछ जो जल के किनारे पौधे लगे होते हैं, मोस्टली जलीय पौधे, वहां में उनमें देखा जा सकता है वायु वाटर। और कीटों द्वारा, कीट परागण, वायु इंसेक्ट। होता क्या है, मान लीजिए हनी भी आई और इस फ्लावर पर बैठी, बहुत सारे पॉलन ग्रेन उसके पंखों में, पैरों में चिपक जाते हैं, और जब वो उड़कर दूसरे प्लांट्स पर बैठती है तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, यानी जिनमें कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम मेल फ्लावर में और कैलेक्स कोरोला गायनोसियम फीमेल फ्लावर में मौजूद हैं, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं उनमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, यानी कंप्लीट फ्लावर है जिसमें कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम गायनोसियम उसके चारों भाग मौजूद होते हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। मोस्टली उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम लोगों ने जाना पॉलिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। निश्चित ही वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।